आज की कहानी बहुत मज़ेदार होने वाली है, लिहाजा इस कहानी को एंड तक देखें। कहानी में बहुत ज़्यादा सबक अंदोज़ बातें हैं। पिताजी ने मुझे आपके पास भेजा है। सुना है उन्हें आपकी जमीन पसंद आ गई है और उन्होंने आपसे खरीदने की बात की है। हाँ हाँ, कहा था, लेकिन मैंने साफ साफ मना कर दिया। फिर तुम्हें क्यों भेजा है? मेरे पिताजी बहुत जिद्दी हैं। जो चीज उन्हें पसंद आ जाए तो वो उसे अपना बनाकर ही मानते हैं। अगर प्यार से ना मिले तो उसे छीन लेते हैं। मैं तुम्हारी इन बातों से नहीं डरता। अगर तुम लोग मुझे परेशान करोगे तो मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगा। पुलिस? अबे अब वो पुराने दिन नहीं रहे। अब तो मेरे पिता की मर्जी से ही पूरा गांव, पुलिस, सब कुछ चलता है। जाइए जाइए जाइए, शिकायत करिए। उल्टा आप ही फंस जाओगे, फिर आओगे हमारे पास, माफ कर दो साहब। रमन बाबू के जाने के बाद तुम लोगों ने जो कुछ किया है ना, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। याद रखना मेरी बात। अरे बस, बहुत बोल लिए, अब काम पर लगो। अरे ओरे, देख क्या रहे हो? शुरू हो जाओ, मारो साले को। फिर क्या हुआ, मुरली और उसके दोस्तों ने उस आदमी को बहुत ज़्यादा मारा और इतना मारा कि वो बेहोश हो गया और अधमुआ उसे छोड़कर वहां से भाग गए। उनके जाने के बाद गांव वालों ने उस आदमी को उसके घर में लाकर बिस्तर पर लिटा दिया और वो आदमी को इतनी ज्यादा चोटें आई थी कि वो होश नहीं कर रहा था। लोग परेशान थे, लेकिन वो कुछ उनसे बोलना चाहते थे, लेकिन वो आदमी होश नहीं कर रहा था। इतने में वो आदमी उनसे कहता है कि अब कैसा लग रहा है? ठीक तो हो ना? ये सब कैसे हुआ? अरे प्रणव, मुझे लगता है कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा। मेरा वक्त खत्म हो गया। लेकिन मरने से पहले मैं एक बात कहूंगा। जो लोग मेरे साथ, जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है, उन्हें तुम कभी माफ मत करना। उन्हें उनकी सजा जरूर देना। अरे बताओ तो सही, कौन लोगों ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है? मुझे बताओ। अरे किशन लाल और उसका बेटा मुरली, उन्होंने साजिश रचकर मुझे मारा। मेरी एक गलती थी कि मैंने उनको अपनी जमीन नहीं बेची, इसीलिए उन्होंने मुझे इस हालत में पहुंचा दिया। किशन लाल, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ? मैं वादा करता हूँ पिताजी, अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो मैं उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अरे बेटा प्रणव, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। उस जमीन की रक्षा तुम्हें करनी है। मुझे भरोसा है कि तुम मेरी तरह संभाल लोगे। इतना कहते ही वो आदमी गुजर जाता है और उसका बेटा अपनी बीवी और माँ के साथ रहने लगता है। और उसका बेटा पुलिस के पास जाता है कि मेरे बाप को मुरली और उस आदमी ने मारा है, लेकिन पुलिस वाला उस आदमी के साथ मिला होता है। पुलिस वाला उस मुरली को सारी बात बता देता है और मुरली अपने घर जाकर अपने बाप से कहता है, झमेला हो गया है। अरे अरे, इतना परेशान क्यों हो रहा है? शांत हो जा। क्या हो गया जो ऐसे भाग भाग कर आ रहा है? अरे सुनोगे तो आप भी डर जाओगे। पीताम्बर को तो हमने रास्ते से हटा दिया था, लेकिन अब उसका बेटा प्रणव सामने आ गया है। अरे उसने क्या कर दिया? सब लोग तुम्हारे डर से कांपते थे, लेकिन प्रणव के अंदर इतनी हिम्मत है कि उसने हमारे खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दी है। बाप को खोकर वो खोया हुआ है क्या? क्या उसे पता नहीं कि गांव के थाने की पुलिस भी हमारे पास है? अरे पिताजी, हमने उसको समझा दिया है, अब उसे भी समझना पड़ेगा। आप कहो तो मैं उसे जाकर मार मार कर उसे मिट्टी में दफन कर दूं। अरे नहीं 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 नहीं, अगर मर गया तो मजा खत्म हो जाएगा। उसे ऐसी सजा देनी है कि जिंदा लाश की तरह जीता रहे। अच्छा, तो ये जिम्मेदारी आप मुझे दो। उसकी ऐसी हालत कर दूंगा कि जिंदा लाश जैसी जिंदगी बिताएगा।